गीतांजलि के लिए अभीरा को कोसता देख दादीसा का फूटा विद्या पर गुस्सा। विद्या को दिया लास्ट वार्निंग और कहा बुराई का अंत ऐसे ही होता है। अगर नहीं सुधरी विद्या तो जिस तरह से गीतांजलि का हुआ है अंत उसी तरह से तुम्हारा भी होगा अंत। दे सुन विद्या डरी पूरी तरह से। विद्या को बताया दादीसा ने गीतांजलि की काली करतूतें। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आप सभी देखेंगे अपकमिंग स्टोरी में काफी इमोशनल भरा ट्रैक होने वाला है। गीतांजलि की मौत के बाद अरमान पूरी तरह से गिल्ट में जाएगा। उसे इस बात का गिल्ट होगा कि वो गीतांजलि के जीते जी उसकी जो मकसद था उसमें कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखेंगे गीतांजलि को पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। ये सारी चीजें देख करके गिल्ट में जाता है अरमान। लेकिन यहाँ पर अभीरा अरमान को संभालते हुए नजर आती है। आप सभी देखेंगे कि अब ये लोग मसूरी से घर वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब घर वापस आकर के सबको सच्चाई बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये लोग दशहरा के दिन ही घर वापस जाएंगे और घर जब वापस जाएंगे ये सच्चाई पता चलेगा विद्या को। जैसे ही विद्या को पता चलेगा वो पूरी तरह से उलट जाएगी और पूरी तरह से हिल जाने वाली है, क्योंकि उसे गीतांजलि से बेहद प्यार हो गया था। उसे अपनी बहू की तरह ट्रीट करने लगी थी। अब आप सभी देखेंगे यहाँ पर गीतांजलि का मौत का सदमा विद्या को बहुत भयंकर लगेगा और विद्या इन सब चीजों का पूरा जिम्मा अभीरा पर ठहराती हुई नजर आने वाली है और अभीरा को कोसती हुई भी नजर आएगी और गीतांजलि के लिए काफी ज्यादा आंसू और रोते हुए भी नजर आने वाली है। और ये सारी चीजें हरकतें देखकर दादीसा का गुस्सा फूट पड़ेगा विद्या पर और विद्या को साफ साफ कहेंगी कि बुराई का अंत इसी तरह से होता है। जो बुरा करता है उसके कर्मों का फल यहीं पर भोगना पड़ता है। हम सभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले देख रहे हैं। अब जिस तरह से दादीसा कहती है उस तरह से विद्या पूरी तरह से हिल जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार गीतांजलि ने ऐसा क्या किया है। यहाँ पर कहती है विद्या साफ साफ कहती है वो तो अपनी पत्नी धर्म निभा रही थी, वो अपने पत्नी को वापस पाना चाहती थी, उसमें बुराई क्या है, हर पत्नी यही करती है। लेकिन यहाँ पर दादीसा अब पूरी कहानी बताते हुए नजर आती है कि किस तरह से गीतांजलि ने अभीरा और मायरा की जान लेने की कोशिश की। उन दोनों को लेकर के गई थी मारने के लिए, लेकिन मारने के लिए उन दोनों को लेकर गई थी और खुद ही मर गई। अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये सारी चीजें सुनकर विद्या पूरी तरह से हिल जाएगी और विद्या अपने आप पर सोचती हुई नजर आएगी कि वो किसकी हेल्प कर रही थी गीतांजलि की, जो उसकी बहू तो बन जाती लेकिन वो किसी की भी जान ले सकती थी उसकी बहू बनने के लिए। अब आप सभी देखेंगे यहाँ पर विद्या को काफी ज्यादा पछतावा भी होता हुआ नजर आएगा दादीसा के ये शब्द सुनने के बाद कि उनकी पोती और अभीरा की जान लेने पर उतारू हो गई थी गीतांजलि। और वहीं पर बता दे विद्या यहाँ पर साफ साफ शब्दों में कहती हुई नजर आएगी कि मैं ये नहीं चाहती थी कि किसी के साथ कोई नुकसान हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि गीतांजलि के साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो। गीतांजलि ने शादी की थी तो मैं यही चाहती थी कि दूसरी कोई विद्या ना हो, क्योंकि मैंने जो झेला है, मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में, वो मैं दूसरी औरत के साथ नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए मैं गीतांजलि का साथ दे रही थी। जहां पर दादीसा और भी ज्यादा भड़कती है विद्या पर और विद्या को और भी ज्यादा खरी खोटी सुनाती हैं और कहती हैं साफ साफ शब्दों में बुराई का अंत इसी तरह से होता है। अगर कोई बुरा करता है तो उसका अंत इसी तरह से होता है। और विद्या अगर तुम सही का साथ दोगी तभी तुम्हारा सही होगा, नहीं तो तुम्हारे कर्मों का भी फल तुम्हें मिलेगा ही। अब यहाँ पर विद्या काफी ज्यादा खामोश हो जाती है और वो सोचती है कि जाने अनजाने में उसने कितनी सारी गलतियां की, कितनी बार अभीरा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, टॉर्चर करने की कोशिश की। ये सारी चीजें वो पूरी तरह से सोच में पड़ जाने वाली है। आप सभी कितना ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।